Good morning to all. यहाँ आपके स्कूल में जो ये कैंप लगा हुआ है लगने वाला है और उसमें हम कुछ दवाइयाँ देंगे। जो दवाई आंखों में डालने के लिए हम दे रहे हैं तो कोई भी सब समझते हैं और टीचर भी, प्लीज़ आप भी बता सकते हैं इनको। जो कोई भी आंखों में कुछ भी लगता है तो आंसू आता है, आंखों में पानी आता है जो खुद का है। हम दवाई डालते हैं, बहुत से मैंने देखे बैठ करके दवाई डालेंगे, कुछ खड़े होकर दवाई डालते हैं, लेकिन ये बहुत गलत है क्योंकि वो दवाई काम नहीं करेगी। काम क्यों नहीं करेगी? आंसू के साथ में वो दवाई उसी टाइम निकल जाएगी। आंसू आएगा तो दवाई निकल जाएगी, दवाई आंख में नहीं रुकेगी। तो 1 मिनट भी अगर नहीं रुकी तो उसका कोई फायदा नहीं है। कम से कम 5 मिनट आपकी आंखों में दवाई रुकेगी तभी काम करेगी। ये बहुत से ऐसे हैं जो लेट करके भी दवाई डालेंगे लेकिन बैठ जाएंगे, फिर भी दवाई नहीं रुकेगी। हमेशा दवाई डालने के लिए लेट करके दवाई डालो और सीधा मुंह ऊपर की तरफ रख के एक एक ड्रॉप डालेंगे और 5 मिनट आंख बंद करेंगे, आपकी दवाई 100% काम करेगी। क्यों? बहुत से ऐसे हैं 1 महीने तक या 15 दिन तक, 20 दिन तक दवाई डालते रहे और दवाई आंख में रुकी नहीं, तो उसमें क्या करेगा? बोला इसमें तो ये नकली दवाई है और फ्री में दिया है। तो उसमें दिमाग में एक ऐसी बात बैठ जाती है कि भाई काम नहीं कर रही है ये। लेकिन जब तक प्रॉपर दवाई उसका काम यूज करोगे तो फिर उसका काम मतलब वो काम कैसे करेगी? आंख में नहीं रहेगी। तो दूसरा, खोलने के लिए जो हम ऊपर से कवर खोलते हैं, खोलने के बाद में हम ड्रॉप डालने की कोशिश करते हैं लेकिन वो सील होती है। उसके कवर के नीचे एक रिंग होता है, वो रिंग क्या होता है? वो प्रोटेक्टर होता है ताकि वो दवाई, अगर हम उसको बंद करते हैं दवाई खुल ना जाए। और वो 1 महीने तक स्टोर में रखी रही तो उसमें वो दवाई खराब हो सकती है, क्योंकि उसके अंदर एक नोब होती है, किसके अंदर? कवर के अंदर। अगर वो उसके ऊपर जाके लगी तो खुल जाएगी। कभी भी ऐसा मत करो। जो ध्यान दो, ये बहुत से ऐसे हैं जिनको पता नहीं है उसके अंदर नोब होती है। उस नोब को ना देख करके वो क्या करते हैं? सुई या कोई पिन ले करके उसको खोलते हैं। वो बहुत डेंजरस है आपकी आंखों के लिए। क्यों? क्योंकि सुई या जो नीडल आप यूज कर रहे हो उसको खोलने के लिए उसके ऊपर कौन सा बैक्टीरिया बैठा है आपको दिखाई नहीं देगा, लेकिन उसके अंदर रबर के अंदर जब जाएगा तो उसको जहां से आप खोल रहे हो वहीं पे वो सारा रुक जाएगा। जब भी आंख में डालोगे, आंख में आपके बैक्टीरिया जाएगा, उसमें आपका जो है इन्फेक्शन भी हो सकता है या कोई और जहरीला कोई बैक्टीरिया होगा, आंख को खराब भी कर सकता है। इसलिए प्लीज जो उसके अंदर नोब होती है वही यूज करो। उसका रिंग निकाल दो, जो प्रोटेक्टर है उसको निकालने के बाद में वापस टर्न करोगे, इसको ढक्कन को टाइट करोगे, वो नोब खोल देगी उसको, ताकि आपको सुई या नीडल को यूज ना करनी पड़े। बस यही मेरे को 2 बातें बतानी थी बार बार, क्योंकि वहां मैं बताऊंगा। अगर आप पूछोगे कोई बात नहीं, पूछेंगे मैं बताऊंगा, लेकिन ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है क्योंकि आपकी आंखें बहुत ज़रूरी है। हम एक अच्छा काम करने के लिए आए हैं और आपको नहीं बताएंगे, कुछ उसमें गड़बड़ हो जाएगी, आपकी आंखें खराब भी हो सकती हैं। प्लीज़ इसका ध्यान रखो। अपने बच्चों को या टीचर्स हैं सब समझते हैं, अगर जरूरत होगी मैं वहाँ बताने के लिए तैयार हूँ। और जो डॉक्टर साहब ने बताया है, एक मृत्यु उपरांत जीते जी कोई आंखें दान नहीं होती है, मरने के बाद ही आंखें दान हो सकती हैं। और आंखें दान करने के लिए अगर आप कोई इच्छुक है, अपने परिवार के अंदर किसी की मृत्यु होती है, उसकी आंखें दान करने के इच्छुक होते हैं, तो 112